Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपके सामने अकाउंटिंग टू सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं हायर परचेज अकाउंट्स। परचेज अकाउंट्स को अच्छी तरह समझने के लिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट में हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट सिस्टम का डिफरेंस समझेंगे। अगर दोनों का डिफरेंस हम समझ लेंगे तो आराम से हायर परचेज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले इंस्टॉलमेंट सिस्टम। व्हेन आर्टिकल इज सोल्ड अंडर इंस्टॉलमेंट सिस्टम, द प्रॉपर्टी इन द आर्टिकल passes from the seller या फिर vendor to the buyer immediately on signing the contract. Thus, the purchaser becomes the owner of the article on payment of the first installment. यानी इंस्टॉलमेंट सिस्टम में जैसे ही पहले हफ्ते का पेमेंट किया जाता है, ग्राहक को यानी बायर को आइटम का ऑनरशिप दे दिया जाता है। बट इफ द बायर फेल्स टू पे फर्दर इंस्टॉलमेंट, द सेलर कैन not take away the article because the buyer has already become the owner. यानी अगर इंस्टॉलमेंट सिस्टम में ग्राहक द्वारा हफ्ते का पेमेंट ना किया जाए तो सेलर वस्तु वापस नहीं ले सकता है। द सेलर हैज ओनली अ राइट टू इश्यू नोटिस टू द बायर फॉर द अनपेड अमाउंट। सेलर द्वारा मात्र बायर को वस्तु के हफ्ते पेमेंट करने की नोटिस दी जा सकती है। नाउ वी आर टेकिंग हायर परचेज सिस्टम। Under the hire purchase system, the property in the goods does not pass to the buyer till the final installment is paid. Each installment is treated as a hire charge. If the buyer fails to pay further installment, then the seller has a right to take away the goods. यानी हायर परचेज सिस्टम के अंदर जब तक लास्ट हफ्ते का पेमेंट ना हो, बायर को ऑनरशिप नहीं दी जाती है। और अगर बायर द्वारा कोई हफ्ता पेमेंट ना किया जाए तो सेलर के पास आइटम वापस लेने का हक रहता है। दिस इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सिस्टम एंड हायर परचेज सिस्टम। आई विल कंटिन्यू paragraph. In hire purchase system, the amount so far paid by the purchaser will be treated only as hire charges, but when the entire installment are paid by the buyer, the article is treated as sold and the buyer become the owner. यानी हायर परचेज सिस्टम में सारे इंस्टॉलमेंट को रेंट के तौर पे कैलकुलेट किया जाता है और जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट ना हो बायर को ओनरशिप नहीं मिलती है। आफ्टर पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट बायर विल रिसीव ओनरशिप ऑफ आर्टिकल्स। नाउ different terms related with हायर परचेज एग्रीमेंट, जिसके अंदर फर्स्ट टर्म हम समझने जा रहे हैं कैश प्राइस। द प्राइस विच इज पेएबल इफ द फुल पेमेंट इज मेड इमीडिएटली इज कॉल्ड कैश प्राइस। कैश प्राइस का फॉर्मूला है
cash price equal to contract price minus total interest. Now second term, down payment. The amount payable at the time of signing the contract is called डाउन पेमेंट. यानी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय स्टार्टिंग में जो पेमेंट किया जाता है उसे डाउन पेमेंट कहा जाता है. नाउ इन हायर परचेज, टर्म्स रिलेटेड विथ हायर परचेज एग्रीमेंट में थर्ड टर्म हम आगे बढ़ाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. द टोटल अमाउंट पेएबल बाय द बायर is called contract price. This includes down payment and amount of all installment. It means contract price includes cash price and interest. Formula: contract price equal to cash price plus total interest, or कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इक्वल टू डाउन पेमेंट प्लस टोटल इंस्टॉलमेंट, ऐसा कह सकते हैं. नाउ फोर्थ टर्म, टोटल इंटरेस्ट इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस कैश प्राइस. यानी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और कैश प्राइस के डिफरेंस को हम इंटरेस्ट कह सकते हैं. नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग टर्म्स, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अंडर हायर परचेज सिस्टम. अंडर hire purchase system, each installment includes cash price and interest. For separating cash price and interest, following table prepared. Now we are preparing table showing calculation of इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट, जिसके अंदर एक टेबल में फर्स्ट कॉलम डेट, सेकंड कॉलम ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, आफ्टर दैट इंस्टॉलमेंट, उसके बाद इंटरेस्ट, उसके बाद कैश प्राइस पेड एंड लास्ट कॉलम क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश. ये जो फॉर्मेट है आपके सामने, इसे कहा जाता है टेबल शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट. नाउ अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ परचेजर, हायरर या बायर. हायर परचेज के अंदर परचेजर की बुक में कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं? फर्स्ट असेट्स अकाउंट, सेकंड वेंडर या सेलर अकाउंट, थर्ड इंटरेस्ट अकाउंट एंड फोर्थ डेप्रिसिएशन अकाउंट. यानी परचेजर की बुक में हमें टोटल 4 अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं. अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ वेंडर. वेंडर की बुक्स में हमें सेलर की बुक में फर्स्ट बायर या परचेजर अकाउंट एंड सेकंड इंटरेस्ट अकाउंट प्रिपेयर करना है. नाउ हायर परचेज अकाउंट्स को समझने के लिए हम एक सिंपल एग्जांपल से पूरा हायर परचेज का कॉन्सेप्ट समझेंगे. एग्जांपल 1. Salman purchased a motor car from Juhi on hire purchase on 1/4/2017. Necessary information are as under. Now we have a 2 column, particular rupees. First information, cash price given rupees 30,000. Second, amount paid on signing the contract rupees 10,000. Third, first annual installment rupees 9,000. Second annual installment rupees 8,000. Third annual installment rupees 6930. 6 number, rate of interest 10% and rate of depreciation also 10% per annum on original cost. This is the information of सलमान परचेजर एंड सेलर जूही. अब इसको नेक्स्ट साइड में कंटिन्यू करें. वी आर कंटिन्यूइंग एग्जांपल्स. लास्ट पैराग्राफ. पास नेसेसरी जर्नल एंट्री
in the books of buyer Salman for first 2 year and prepare installment table. नाउ आंसर कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम नेसेसरी कैलकुलेशंस ऑफ हायर परचेज करेंगे. फर्स्ट स्टेप नंबर 1, कैश प्राइस गिवन इन एग्जांपल ₹30,000. सेकंड, डाउन पेमेंट ₹10,000. थर्ड, टोटल इंस्टॉलमेंट इक्वल टू 9,000 plus 8,000 plus 6,930 इक्वल टू 23,930. फोर्थ, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जिसका फॉर्मूला है डाउन पेमेंट प्लस टोटल इंस्टॉलमेंट, जो ऊपर से लेंगे 10,000 प्लस 23,930 इक्वल टू 33,930. फिफ्थ, इंटरेस्ट का फॉर्मूला है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस कैश प्राइस, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 33,930, कैश प्राइस 30,000 इक्वल टू ₹3930. नेसेसरी कैलकुलेशन में अब साइड में हम कैलकुलेशन करेंगे डेप्रीशिएशन का, जिसके अंदर हमें कैश प्राइस के ऊपर डेप्रीशिएशन काउंट करना है. कैश प्राइस है टोटल ₹30,000, डेप्रीशिएशन का रेट है 10%. सो टोटल डेप्रीशिएशन रिसीव होगा 3,000. यहाँ ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है जिसका मीनिंग एवरी ईयर डेप्रीशिएशन सेम रहेगा. आफ्टर कंप्लीटिंग नेसेसरी इन्फॉर्मेशन एक टेबल बनाएंगे जिसे कहा जाता है टेबल शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट, जिसके अंदर टेबल में सबसे पहली कॉलम बनाएंगे डेट, आफ्टर दैट ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, आफ्टर दैट इंस्टॉलमेंट, देन इंटरेस्ट, कैश प्राइस पेड और लास्ट में क्लोजिंग कैश बैलेंस. अब सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जो तारीख पे हमने असेट्स खरीदी वो तारीख से कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे. डेट नंबर 1 फॉर 2017. ओपनिंग बैलेंस में सबसे पहले कैश प्राइस लिखेंगे 30,000. स्टार्टिंग में कोई इंस्टॉलमेंट नहीं होता तो पहली तारीख को हम पेमेंट करेंगे. इंस्टॉलमेंट में डाउन पेमेंट ₹10,000. स्टार्टिंग में डाउन पेमेंट में इंटरेस्ट नहीं होगा, इंटरेस्ट की कॉलम में डेस्क 2 नंबर और 3 नंबर का डिफरेंस डिडक्ट करके लेंगे सेम 10,000, दैट इज कॉल्ड कैश प्राइस पेड. एंड आफ्टर कैश प्राइस फर्स्ट नंबर में से 4 नंबर का डिडक्शन करके डिफरेंस लेंगे 20,000, दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग बैलेंस. फर्स्ट ईयर के अंदर जो फर्स्ट लाइन का क्लोजिंग बैलेंस है वो नेक्स्ट डेट का ओपनिंग बैलेंस होगा. नाउ 31/3/2018 ओपनिंग बैलेंस ₹20,000, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ₹9,000, जिसके अंदर इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग बैलेंस 20,000 पे गिना जाएगा, जो हमने ब्रैकेट में दिखाया 10% इक्वल टू 2,000. 9,000 इंस्टॉलमेंट, उसमें से 2,000 ब्याज लेस करोगे, विल रिसीव कैश प्राइस पेड 7,000. फर्स्ट नंबर में से 4 नंबर डिडक्ट करोगे, विल रिसीव 13,000 क्लोजिंग बैलेंस, जो नेक्स्ट का ओपनिंग बैलेंस होगा. नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 31/3/2019 ओपनिंग बैलेंस 13,000, इंस्टॉलमेंट 8,000. 13,000 के ऊपर 10%, इंटरेस्ट आएगा 1,300. 8,000 में से 1,300 लेस करो, विल रिसीव कैश प्राइस पेड 6,700. 1 ओपनिंग बैलेंस माइनस 4 कैश प्राइस पेड इक्वल टू क्लोजिंग कैश 6,300. नाउ नेक्स्ट लास्ट इंस्टॉलमेंट 31/3/2020, जिसके अंदर लास्ट का क्लोजिंग नेक्स्ट का ओपनिंग होगा ₹6,300, इंस्टॉलमेंट 6,930. 6,300 पर 10% इंटरेस्ट होगा 630. 6,930 में से इंटरेस्ट लेस करेंगे तो विल रिसीव कैश प्राइस 6,300. 1 और 4 का डिफरेंस करोगे तो दैट इज कॉल्ड नील. अगर लास्ट इंस्टॉलमेंट में डिफरेंस नहीं लाए तो इसका मीनिंग ये हुआ कैलकुलेशन करेक्ट है. आफ्टर दैट वी हैव ऑल टोटल्स ऑफ टेबल, जो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो. कंप्लीट करने के बाद अब हमें अकाउंटिंग एंट्रीज राइट डाउन करनी है इन द बुक्स ऑफ बायर, या कह सकते हो परचेजर. फॉर द फर्स्ट ईयर
2017-18. Entry number 1. When down payment is paid. सबसे पहले एग्रीमेंट में डाउन पेमेंट का पेमेंट होगा. Assets account debited ₹10,000 to bank account ₹10,000. After that, second entry, when installment due. जब बायर के पास से इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा. असेट्स अकाउंट डेबिटेड ₹7,000, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड ₹2,000 टू वेंडर अकाउंट ₹9,000. थर्ड एंट्री, अब हम इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे. व्हेन इंस्टॉलमेंट पेड, वेंडर अकाउंट डेबिटेड ₹9,000 टू बैंक अकाउंट ₹9,000. Fourth entry, after that, for provision of depreciation. Depreciation account debited ₹3,000 to assets account ₹3,000. Last entry, when depreciation and interest transferred to P&L. P&L account debited ₹5,000 to depreciation account ₹3,000 to interest account ₹2,000. This is called entry for first year. Completing first year entry. Now we have an entry for second year in the books of buyer या फिर purchaser, जिसके अंदर डाउन पेमेंट की एंट्री अब रिपीट नहीं होगी, बाकी सारी एंट्री सेम रहेगी. Second year 2018-19. Entry number 1. When installment due. Assets account debited ₹6,700. Interest account debited ₹1,300 to vendor account ₹8,000. Second entry, when installment paid. जब इंस्टॉलमेंट वेंडर को पेड किया जाए. Vendor account debited ₹8,000 to bank account ₹8,000. Entry number 3, for provision of depreciation. Depreciation same रहेगा. Depreciation account debited ₹3,000 to assets account ₹3,000. After that, when depreciation and interest transfer to P&L. Profit and loss account debited 4,300 to depreciation account 3,000 to interest account 1,300. Now we are taking another example of hire purchase account when cash price not given and interest rate is given in example. Example number 2. Khyati purchased a machine on hire purchase on 1st April 2015 from Bijal on hire purchase system and paid ₹20,000 at the time of signing the contract. Balance amount is payable in 4 annual installment of ₹18,000, 16,000, 14,000 and ₹12,000. Interest rate 20% included in installment. Depreciation rate is 10%. Find out cash price of machine. Now अब ये क्वेश्चन के ऊपर से हम इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे. सबसे पहले नेसेसरी आइटम हम स्टेप्स में कैलकुलेशन दिखाएंगे. फर्स्ट वैल्यू डाउन पेमेंट ₹20,000 गिवन इन एग्जांपल. सेकंड टोटल इंस्टॉलमेंट इक्वल टू ₹18,000 प्लस 16,000 प्लस 14,000 प्लस 12,000 इक्वल टू 60,000. थर्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इक्वल टू डाउन पेमेंट प्लस टोटल इंस्टॉलमेंट. ऊपर के दोनों पॉइंट में डाउन पेमेंट 20,000 प्लस इंस्टॉलमेंट 60,000 इक्वल टू 80,000. फोर्थ कैश प्राइस
इसका मीनिंग है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस इंटरेस्ट। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 80,000 बट इंटरेस्ट नॉट अवेलेबल, सो कैश प्राइस हमें मिसिंग आइटम के तौर पे फाइंड करनी है। नाउ वी आर कंटिन्यूइंग calculation of cash price. Calculation here, cash price not given and interest rate is given. So for finding out cash price we will use formula and steps. Now in table, formula, last installment into इंटरेस्ट रेट अपॉन 100 प्लस इंटरेस्ट रेट। अब ये फॉर्मूला यूज करके हम लास्ट इंस्टॉलमेंट्स में से इंटरेस्ट अलग करेंगे। स्टेप नंबर 1, लास्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए सेम ऊपर का फॉर्मूला हम फिर से लिखेंगे। नाउ फॉर्मूला के अंदर सबसे पहले लास्ट इंस्टॉलमेंट ₹12,000 इंटू इंटरेस्ट रेट 20 upon 120 equal to ₹2,000 इंटरेस्ट। नाउ लास्ट इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट डिडक्ट करने के बाद वी विल रिसीव आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस। आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस इन लास्ट इंस्टॉलमेंट इक्वल टू ₹12,000 इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट ₹2,000 इक्वल टू ₹10,000। Now after step number 1 we are continuing calculation of step number 2. Third installment interest equal to outstanding cash price and third installment equal to ₹10,000 plus 14,000 equal to 24,000. Now in step number 2, third installment interest equal to same formula 24,000 into 20 upon 120 equal to interest ₹4,000, यानी 24,000 में 4,000 रुपीज इंटरेस्ट अवेलेबल है। Now in step number 2, outstanding cash price equal to ₹24,000 total minus interest ₹4,000 equal to ₹20,000. Now we are continuing step number 3. Second installment interest equal to outstanding cash plus second installment. आगे से outstanding cash ₹20,000 plus second installment ₹16,000 equal to 36,000. Now in step number 3, same formula. Second installment interest equal to 36,000 into 20 upon 120 equal to interest ₹6,000. Now after finding interest of step number 3, outstanding cash price equal to ₹36,000 total minus interest ₹6,000 equal to 30,000. Now in step number 4, first installment interest equal to outstanding cash price plus first installment. आउटस्टैंडिंग कैश ऊपर से ₹30,000 प्लस ₹18,000 इक्वल टू 48,000. नाउ सेम फॉर्मूला, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट इक्वल टू 48,000 into 20 upon 120 equal to interest ₹8,000. Now after finding interest in step number 4, outstanding cash price equal to ₹48,000 total minus interest ₹8,000 equal to ₹40,000. Now in last step, cash price equal to outstanding cash price plus down payment. Outstanding cash price 40,000
plus down payment 20,000 equal to rupees 60,000. Thank you. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.